नमस्कार दोस्तों। हॉस्पिटल में कई तरह के ऐसे मेडिकल टर्म होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं मेडिकल टर्म का फुल फॉर्म जानेंगे और उसका क्या मतलब होता है ये हम जानने वाले हैं। तो ओपीडी का पूरा नाम होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अलग अलग विभाग के डॉक्टर जो है कुछ घंटों के लिए बैठते हैं और पेशेंट जो है डायरेक्टली अपने घर से आके डॉक्टर से दिखा के और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, तो इसको ओपीडी बोलते हैं। और आईपीडी का पूरा नाम होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट जो है एडमिट होता है। जो एडमिटेड पेशेंट होता है उसको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि कोई पेशेंट यदि बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है या जो चल नहीं पाते हैं, जो खा नहीं पाते हैं खुद से, या जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट की समस्या, कुछ ऐसा पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो उसको जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, जहाँ पे जो है हर एक दो पेशेंट पे जो है एक डॉक्टर और एक नर्स होते हैं। उसके बाद एमआईसीयू होता है। एमआईसीयू का मतलब होता है मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी आता है तो वहाँ पर जो पेशेंट एडमिट होता है उसको हम मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। और सिक्कू यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, सर्जरी से रिलेटेड जो एडमिट होता है उसको सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है निक्कू। निक्कू का मतलब होता है न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स, यानी कि जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जो है केयर करने के लिए जिस डिपार्टमेंट में या जहाँ पे रखते हैं उसको हम बोलते हैं निक्कू। तो ये जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, जो 1 दिन 2 दिन का या होता है, जो प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है या किसी को जो जन्म लेने के बाद उसको कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसको जो है निक्कू के अंदर रखा जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद होता है पिक्कू। पिक्कू का मतलब होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि जो है जहाँ पर जो जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, साल से लेकर के 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे जहाँ पर एडमिट होते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्कू, ये पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स। और वार्ड, वहाँ पर वार्ड का मतलब हो गया कि जो पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उसको जो है आईसीयू वगैरह से या पिक्कू निक्कू से रिलीज करके एक पेशेंट जो है स्टेबल कंडीशन में होता है और वो जो है सिर्फ डॉक्टर के देख रेख में हॉस्पिटल के अंदर होता है, उसको हम वार्ड बोलते हैं। एचडीयू का मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो ये जो एचडीयू होता है वो आईसीयू और वार्ड के एक बीच का होता है, यहाँ पर जो है ना तो आईसीयू से रिलेटेड ज़्यादा खर्चा होगा और ना ही वार्ड, जहाँ पर पेशेंट को सिर्फ जो है केयर और मॉनिटर करने की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं एचडीयू। लेबर रूम होता है जहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जहाँ पर डिलीवरी होता है उसको हम लेबर रूम बोलते हैं। जहाँ पर डिलीवरी वगैरह बेबी का डिलीवरी होता है उसको हम लेबर रूम बोलते हैं। इमरजेंसी, जहाँ पर कोई भी पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में आता है, जिसको इमीडिएटली फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम इमरजेंसी या कैजुअलिटी बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर पता है कि जहाँ पर आपको ऑपरेशन होना है, किसी भी रिलेटेड ऑपरेशन होता है उसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। कैथ लैब का मतलब होगा कि जहाँ पर हार्ट से रिलेटेड अगर ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह, जैसे एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, हाँ, तो स्टेंट वगैरह डालते हैं तो उसको हम कैथ लैब बोलते हैं। जहाँ पर हार्ट से रिलेटेड जो है सर्जरी वगैरह होता है उसको कैथ लैब बोलते हैं। ट्रॉमा सेंटर होता है कि जब कोई पेशेंट जो है चोट लग जाती है या किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को बहुत जल गया, तो कुछ ऐसा इमरजेंसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कट पिट गया या सर्जरी की जो तुरंत ही सर्जरी की ज़रूरत है, उसको ट्रॉमा सेंटर बोला जाता है। और मॉर्चरी का मतलब होता है जहाँ पर जो है डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको मॉर्चरी बोलता है। रेडियोलॉजी का मतलब जहाँ से आपको एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह होता है, तो उसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स बोला जाता है। पैथोलॉजी का मतलब जहाँ पर आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, तो उसको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। ब्लड बैंक का मतलब हो गया कि जहाँ से पर जो है ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, जब कोई ब्लड डोनेट करता है उसको स्टोर कर रखता है, फिर अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो